जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज बार एसोसिएशन सांबा की इलेक्शन है और वोटिंग प्रोसेस लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे ये वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ है और 3 बजे तक ये जो वोटिंग प्रोसेस है ये जारी रहेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जो वो काउंटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा से। यहाँ आपको बता दें कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो लगातार जारी है और तमाम जो वोकलान यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 पोस्ट के लिए जो है ये इलेक्शन इस समय चल रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर 2 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जिसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि अजय सिंह चाड़क और उसी के साथ मनदीप सिंह, ये 2 जो उम्मीदवार हैं ये प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हैं। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर बात करें तो 3 जो उम्मीदवार हैं ये मैदान में है, जिसमें संदीपा कुमारी एडवोकेट हैं, अमरीश सिंह हैं सलाथिया, इसी के साथ राहुल शर्मा। वहीं अगर बात करें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए तो इसमें हितेश शर्मा और मुनीश वैद 2 यहां पर चुनावी मैदान में ये उम्मीदवार हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सतीश कुमार विद्रोही और अनिकेत वैद, और आखिर में कैशियर की पोस्ट के लिए नीतीश सिंह और नीरज सदोत्रा। ये तमाम उम्मीदवार हैं जो जिनकी किस्मत का फैसला जो वो कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें तमाम मैं तस्वीरें आपको अंदर की भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इस समय वोटिंग प्रोसेस जारी है, अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से आपको तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काफ़ी हलचल है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो एडवोकेट्स हैं, यहाँ पर जो एडवोकेट फेटर्निटी है वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो है वो इस समय चल रही हैं। और खासतौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, यानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं एडवोकेट अजय गुप्ता जी, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे? कुछ ही दिन पहले इशारा हो गया था कि बार एसोसिएशन के जो चुनाव है वो जल्द होने वाले हैं, हालांकि बीच में जो हालात बने हैं शायद उसके चलते थोड़ा सा ड्यू हुआ है, लेकिन अभी चुनाव आज जो है वो इलेक्शन चल रही है। क्या कुछ यहाँ पर प्रक्रियाएं निभाई जा रही हैं और कितने, जैसे मैंने कैंडिडेट्स का जिक्र कर ही दिया, तो आप अपने हिसाब से क्या कुछ कहेंगे और इसके बाद काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो कब तक शुरू होगा? हाँ ऋषि जी, जैसे आपको पता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्शन, और हमारे यहाँ पे भी ये डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन को बड़े अच्छे से कंडक्ट करते हैं हम। ये एक मौका होता है सारे बार मेंबर्स को, हम हर साल इस इलेक्शन प्रोसेस को करते हैं, 1 साल का टेन्योर है यहाँ। ये इलेक्शन प्रोसेस में ये सारे कैंडिडेट जो हमारे बार मेंबर्स हैं वो सारे मिलजुल के जो उनको लगता है कि जो हमारी नेक्स्ट ईयर में उनकी नुमाइंदगी करेगा उसको चुनते हैं। और इस इलेक्शन प्रोसेस को, जैसे आपने कहा कि हमारी पोस्टें हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी है और कैशियर पोस्ट है। और जैसे कि आपने डिटेल बताई है कि इन पोस्टों के लिए, सारी पोस्टों के लिए सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं और सारे कैंडिडेट्स अपना अपना मैनिफेस्टो लेके अपने बार मेंबर्स को बता रहे हैं सो दैट उनका वोट ले सके। अब देखते हैं, ये हमारा प्रोसेस जो है शाम 4 बजे तक चलेगा, उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कितने टोटल वोट्स हैं अगर बात करें जो अभी कास्ट होने हैं, टोटल आप अंदाज़ा लगाकर थोड़ा सा बताएं। देखें ऋषि जी, ऐसे तो हमारे जो बार मेंबर्स हैं वो कम से कम 165 मेंबर्स हैं, बट होता क्या है हमने वोटिंग राइट जो है सिर्फ 149 को दी है, तो मेरे को होप, मैं ये बेस्ट करता हूँ कि 149 के 149 कास्ट हो जाएंगे। लेकिन लगातार हमने देखा कि बार एसोसिएशन सांबा के कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको हाईलाइट करना काफ़ी ज़रूरी था। प्रशासन के साथ आपने जो वो वक्तन टाई अप करने की कोशिश भी है, कुछ मसलों का हल कराने की कोशिश भी की है, तो क्या कहेंगे लगातार जो नई टीम आती है या जो भी टीम काम करती है उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो वेलफेयर है एडवोकेट्स के फेटर्निटी को लेकर बात करें तो उनके लिए बात की जाए, या कहाँ पर लग रहा है कि प्रशासन का साथ देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, तो किस तरह से हम उम्मीद लगाएं कि जो नई टीम आएगी इसी तरह से आगे भी काम करेगी जिस तरह से तमाम पिछली टीमें जो वो लगातार वक्तन काम करती रही हैं? देखो ऋषि जी, ऐसा है कि आपने हमारा बार का हिस्ट्री देखी है, बार ने एडवोकेट्स के मुद्दे तो उठाए हैं, बाकी सोशल लोगों के भी उठाए हैं, और हम यही आगे भी इन्हीं जो नई टीम आएगी उनसे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। वकीलों का तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है ही है, उसके साथ साथ उनका जनरल पब्लिक के रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं वो भी अच्छे से निभाएंगे। और इसी चीज़ में हम यही चाहते हैं, जैसे प्रशासन ने आगे भी हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट किया है, जहाँ हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प करते हैं और हम उनकी भी हेल्प करते हैं। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से जो नई एग्जीक्यूटिव आती है उनके साथ भी उसी ढंग से चला जाए, सो दैट ये तालमेल, ये इसके लिए नहीं है, ये
लोगों की भलाई के लिए है। डेवलपमेंट यहाँ नहीं सिर्फ वकीलों की नहीं, लोगों की भी इससे डेवलपमेंट होती है। यही मेरा संदेश है। क्या बर्निंग इश्यूज हैं, थोड़ा तो हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चले कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर जो वो काम होना चाहिए। देखें, जैसे वकीलों के कुछ मुद्दे हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हम वकीलों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसी वो कमी है, जहां हमारे चैम्बर्स की कमी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे। अब हमारा कम्प्लेक्स तो नया बना है, बट इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे लिफ्ट्स नहीं है। वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई कोर्ट व दूसरे जो बाकी दायरे हैं जिनके अंडर ये आता है, वो इस चीज़ को कवर करेंगे इन फ्यूचर। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर एडवोकेट को इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प मिले तो उतना अच्छे से काम करेगा और इतना लोगों को हेल्प भी कर पाएगा। तो आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो आपकी टीम में कौन कौन है जो इस समय वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाए? देखें, मेरे साथ मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सिद्धार्थ सलाथिया, वो असिस्ट कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव है, सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे असिस्ट कर रहे हैं। यानी 4 बजे काउंटिंग जो वो हो जाएगी? हाँ जी, हमारा यही है कि 4 बजे तक टाइमिंग है वोट कास्ट करने का। उसके बाद हम 4-5 बजे तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फिलहाल अभी एट प्रेजेंट जो प्रधान है, प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन सांबा के, अजय गुप्ता जी। इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि 149 यानी 149 वोट जो है वो कास्ट होने हैं, जिसमें 5 पोस्ट के लिए ये जो चुनाव है ये लगातार जारी है। वोटिंग चल रही है, 3 बजे तक ये वोटिंग रहेगी और उसके बाद जब वो काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो एक नया प्रधान, एक नई टीम बार एसोसिएशन की जो है वो सांबा की वो सामने आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से ये तमाम वोटिंग की प्रक्रियाएं जो है वो निभाई जा रही हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको देता चलूँ कि यहाँ से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पर आपको बता दें कि वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ से आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तमाम एडवोकेट्स यहाँ पर इस समय अपना अपना वोट कास्ट करके जो है ये बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस समय लगातार देख रहे हैं और इसके आगे जाने की जो इजाज़त है वो हमें भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वोटिंग प्रोसेस जो वो लगातार इस समय चल रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगी कि पैन करके ये तस्वीर यहाँ से दिखाई जाए। तो यहाँ पर जो है लगातार जो वोटिंग प्रोसेस है वो जारी है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बार एसोसिएशन सांबा का ये जो चुनाव आज चल रहा है, जिसमें अगर बात करें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 उम्मीदवार जो है वो सामने हैं। अजय सिंह चाड़क हैं एडवोकेट और मनदीप सिंह एडवोकेट। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए संदीपा कुमारी एडवोकेट, अमरीश सिंह सलाथिया एडवोकेट और राहुल शर्मा एडवोकेट। वहीं पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी की बात करें तो इसमें हितेश शर्मा एडवोकेट, मुनीश वैद एडवोकेट और उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें तो सतीश कुमार विद्रोही एडवोकेट और अनिकेत वैद एडवोकेट। वहीं अगर बात करें कैशियर की पोस्ट के लिए तो नीतीश सिंह एडवोकेट और नीरज सदोत्रा एडवोकेट। तो यहाँ की मैं अपडेट यही आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शुरुआती अपडेट है। जिस तरह से चुनाव यहाँ पर लगातार जारी है, इलेक्शन चल रही है, वोटिंग प्रोसेस लगातार जारी है, तो इसमें तमाम चीज़ें कुछ ही देर में जो वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब देखना यह है कि कौन सी टीम यहाँ पर जो वो जीतकर सामने आती है, जो कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसी के साथ प्रशासन के साथ शाना बशाना चलेगी। प्रशासन के सामने शहर के भी कुछ अन्य मुद्दे जो है वो बर्निंग, वो प्रशासन के आगे रखेगी। अब देखना यह है कि कौन सी टीम सामने आती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिसमें अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो है अजय सिंह चाड़क जो हैं इस बार चुनावी मैदान में, उनके सामने है मनदीप सिंह एडवोकेट जो कि पहले भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब देखना है कि कांटे की टक्कर होती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सामने जो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल यहाँ का माहौल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तस्वीरों में देखें, इस तरफ की तस्वीर में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इलेक्शन है अभी फ़िलहाल जारी है और कुछ देर में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय निर्धारित किया है वोटिंग के लिए, और उसके बाद 4 बजे के आसपास जहां पर काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के बाद जो वो 5 बजे के आसपास ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन यहां पर उम्मीदवार जो वो जीत कर आए हैं और कौन सी अब जो वो नई टीम बनती है। ये हम कुछ ही देर में आपको अपडेट कर देंगे। बहरहाल आपको बता दें कि इस समय अंदर यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, लेकिन उस दायरे के बाद
बार जो है वो हम नहीं जा सकते, यहाँ तक एक हद थी, वहाँ से हमने आपको अपडेट करने की कोशिश की है। बहरहाल तमाम वकलान जो हैं वो, तमाम एडवोकेट्स जो वो अंदर हैं, इस समय अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार वोटिंग जो वो चल रही है। तो एक बड़ी अपडेट है सांबा से, यहाँ आपको बता दें कि बार एसोसिएशन सांबा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, वोटिंग चल रही है और 3 बजे तक ये वोटिंग रहेगी। उसके बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद नई टीम का ऐलान हो जाएगा। देखना ये है कि कौन बाजी मारता है, किसकी किस्मत जो वो खुलती है, ये देखने वाली बात है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 पदों के लिए यहाँ पर जो वो ये वोटिंग इस समय चल रही है। 5 पोस्ट हैं जिसके लिए ये वोट हैं ये डाले जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे मैंने अजय गुप्ता जो अभी के प्रधान हैं उनसे भी मैंने पूछा ये इलेक्शन थोड़ी सी ड्यू हुई है वो किस तरह से, क्योंकि हालात जो पिछले दिनों में आपने देखा और उसके बाद जब सीज फायर का ऐलान हो जाता है, सीज फायर के बाद धीरे धीरे जो नॉर्मलसी लौट आई है, नॉर्मलसी होने के बाद अब जो है वो तमाम चीज़ें पटरी पर जो वो आ चुकी हैं और जिसके चलते ये जो वोटिंग प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस है सांबा बार एसोसिएशन का, ये भी लगातार जारी है। तो इंतजार करना होगा कि नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको यहाँ से भी लगातार देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।